हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट मीनिंग ऑफ गुड्स क्या होता है और विद एग्जांपल हम इस कंसेप्ट को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है गुड्स अकाउंट की, सब हम डिटेल में कवर करेंगे आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जर्नल किसे कहते हैं, परफॉर्मा क्या है जर्नल का, और रूल्स क्या है जर्नलाइजिंग के, यानी कि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर। विद एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की गुड्स का मीनिंग क्या होता है। गुड्स का मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको परचेज और आगे रीसेल किया जाता है। गुड्स एक ऐसी कमोडिटी होती है जिसके अंदर बिजनेस की डीलिंग की जाती है, यानी कि गुड्स ऐसी कमोडिटी जिसमें बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ा बेचने वाला व्यापारी कपड़े को खरीदेगा, आगे उसको बेचेगा, तो कपड़ा क्या है उसके लिए, गुड्स है। अगर उस कपड़ा व्यापारी ने अपने कस्टमर के बैठने के लिए चेयर ले आया या फिर सोफ़ा सेट ले आया, तो जो ये चेयर और जो ये सोफ़ा सेट ली है कपड़ा व्यापारी ने आगे रीसेल करने के लिए नहीं ली, उसे अपने अंदर यानी कि दुकान के अंदर रखने के लिए की है ताकि कस्टमर बैठ सके, तो ये गुड्स नहीं कहलाएगी। चेयर और सोफ़ा सेट गुड्स नहीं कहलाएगी, ये फर्नीचर कहलाएगी। क्योंकि गुड्स तब कहेंगे जब हम कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं और आगे रीसेल कर रहे हैं। जैसे कपड़ा व्यापारी कपड़े को खरीद रहा है और आगे बेच रहा है, तो कपड़ा उसके लिए क्या गुड्स है। लेकिन उसने जो फर्नीचर खरीदा वो उसने आगे बेचा नहीं है, उसने अपनी दुकान के अंदर रख लिया ताकि कस्टमर उस पर बैठ सकें, तो वो फर्नीचर उसके लिए असेट्स बन जाएगा। तो हम उस सोफ़ा सेट को, उस चेयर्स को फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे, ना कि परचेज अकाउंट के अंदर, क्योंकि परचेज तो क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, बल्कि फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। गुड्स अकाउंट को क्लासीफाई किया गया 5 अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करने के लिए। सबसे पहला अकाउंट आता है परचेज अकाउंट। जब गुड्स को परचेज किया जाएगा तो उसे गुड्स अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा, उसे परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये कवर की जाती है। हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज होंगे ना उनको डेबिट कर देंगे। इस कारण से परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है, गुड्स को परचेज करते समय हमने गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। परचेज जो होती है ये एक्सपेंस होती है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी लॉसेस हैं उन सबको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इस कारण से हम परचेज अकाउंट को डेबिट करके चलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या होता है कि जब भी गुड्स को सेल किया जाता है ना, तो उस केस में हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते बल्कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होती है, इनकम होती है। इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से जब भी गुड्स सेल की जाएगी तो हम 2 में सेल्स अकाउंट को दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट। जब गुड्स को परचेज किया गया था तो परचेज को हमने डेबिट किया था। क्यों? परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है।
तो जब परचेज रिटर्न कर दी गई है, यानी कि जो गुड्स हमने परचेज की थी अब उसको वापस कर दिया, जिससे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे। तो जब एक्सपेंस बढ़े थे तो मैंने डेबिट किया था, तो जब एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगी, उसे क्रेडिट कर दूंगी। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करके चलेंगे। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब गुड्स को सेल किया गया था, सेल से इनकम, तो गुड्स सेल करने से इनकम बढ़ गई थी, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था। तो जो गुड्स सेल की थी अगर वापस आ गए उसमें से गुड्स कुछ, तो उस केस में इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इनकम बढ़ी थी हमने क्रेडिट की थी, तो जब इनकम सेल रिटर्न करने से कम हो जाएगी तो अब हम सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि जब सेल किया गया था तो हमने उस केस में सेल को क्रेडिट किया था, तो सेल रिटर्न के केस में हम सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी इनकम है जो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट अकाउंट आता है स्टॉक अकाउंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना परचेज और सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ट्रांजेक्शन कैश में है या फिर क्रेडिट में है, क्योंकि हम उसी हिसाब से एंट्री पास करेंगे। तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखे जाएंगे। अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड है परचेज और सेल ऑफ गुड्स से, लेकिन जो नाम है परचेजर का या फिर सेलर का वो गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कि कैश में वो ट्रांजेक्शन हुई है। यानी कि जब गुड्स को परचेज किया गया है या फिर सेल किया गया है, लेकिन जो परचेजर है जो सेलर है उसका नाम गिवन नहीं है, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स सोल्ड फॉर 50,000, तो यहाँ पे ये बताया गया कि 50,000 की गुड्स सेल कर दी, हमें ये तो नहीं बताया कैश में है या फिर उधार में है। उधार में हम तब मानते जब हमें यहाँ पे सेलर का नाम गिवन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50,000 में सेल की गया गुड्स ये बताया गया है, तो ये जो हमारे पास मानी जाएगी गुड सेल, ये कैश में मानी जाएगी। अगर ट्रांजेक्शन परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड है और जो नाम है परचेजर या फिर सेलर का वो गिवन है और कैश भी गिवन है, यानी कि कैश भी दिया हुआ है और नाम भी दिया गया है, उस केस में हम कैश को कंसीडर करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। जैसे गुड्स सोल्ड टू गोपाल, कि गोपाल को गुड्स सेल की गई लेकिन किसमें, कैश में, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट केस में आता है कि अगर गुड्स को सेल या फिर परचेज किया गया और जो नाम है परचेजर का और सेलर का वो गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो गुड्स सेल या परचेज की गई है वो कैश में या फिर उधार में है, तो उस केस में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानने की गुड्स जो उधार में सेल या फिर परचेज की गई है। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स सोल्ड टू गोपाल, यहाँ पे नाम बता दिया कि गोपाल को सेल की गई है, लेकिन ये तो नहीं बोलना ना कि कैश में सेल की गई है, तो इस कारण से ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, ना कि कैश ट्रांजेक्शन। अगर एक्सपेंस के केस की बात करें तो एक्सपेंस के केस में क्या होता है, चाहे पेमेंट रिसीव हुई है चाहे वो दी गई है, उस केस में हम चाहे बेशक नाम भी गिवन हो फिर भी हम उसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी पे की गई मुकेश को 10,000 की, तो जो 10,000 की सैलरी पे की गई है ये सैलरी एक्सपेंस होते नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। एक्सपेंस को हम डेबिट करते नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब पेमेंट किया जाएगा ना। कैश होते रियल अकाउंट, तो कैश चला जाएगा बिजनेस से। रियल अकाउंट को रूल करते क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस के केस में जो पार्टी रिसीव कर रही है या फिर मेकिंग पेमेंट है, उन दोनों ही केस में हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। ये नहीं है कि ये नाम गिवन है तो ये उधार है या फिर ये कैश है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सपेंस के केस में जो एक्सपेंस है उसको पे किया जाता है, कैश की फॉर्म में ही पे किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास जर्नल एंट्री पास करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। 2024 की 1 अप्रैल को सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके 50,000। ध्यान रखना बच्चों, जितने भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि बिजनेस के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके, तो बिजनेस के अंदर देखो कैश आएगा,
क्योंकि हमने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जब बिजनेस के अंदर कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बिजनेस के अंदर कैश है तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो ये पैसा लगाया गया ना बिजनेस के अंदर, इसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने जर्नल एंट्री पास करने 2024 की 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 50,000 50,000। सेकंड आती है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज की गई है, तो गुड्स जब परचेज की जाती है तो परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश जो रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कैश चला जाएगा बिजनेस, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। तो 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है, गुड्स परचेज की गई कैश में। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से आउटफ्लो है तो इसको क्रेडिट कर देंगे 20,000 से 20,000 से। नेक्स्ट 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन की गई है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स परचेज की गई है, लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मतलब कि क्रेडिट परचेज की गई है। तो जब क्रेडिट परचेज की जाती है उस केस में हम नाम जो दिया गया हमें वो नाम दिखाएंगे कैश लिखने की बजाय। तो इसमें परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाता है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सुभाष पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। जो गिवर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो सुभाष को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट यहाँ पे 12,000 है। तो 4 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 2 में सुभाष को हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 12,000 से 12,000 से। 5 अप्रैल को ट्रांजैक्शन की गई है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया गया कैश में। तो ध्यान रखना बच्चों, परचेज गुड्स नहीं है, ये फर्नीचर परचेज किया गया है। फर्नीचर रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब फर्नीचर परचेज करके आए तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो जब फर्नीचर परचेज किया गया तो कैश की पेमेंट की गई है, कैश का आउटफ्लो है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, इसका आंसर से क्रेडिट कर दो। तो कितना अमाउंट है, 6,000 से। 5 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, इसका आंसर से डेबिट कर देंगे 6,000 से। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका आंसर से क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट 7 अप्रैल को ट्रांजैक्शन की गई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स को सेल कर दिया। सेल्स क्या होती है, इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। तो जब गुड्स को सेल किया जाता है तो कैश बिजनेस में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 7 अप्रैल को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 13,000 से 13,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 9 अप्रैल को, गुड्स सेल की गई महेश को, लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मतलब कि जो ये सेल की गई उधार में की गई है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे महेश यानी कि पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। महेश रिसीव करेगा गुड्स को, इसका आंसर से महेश को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे 9 अप्रैल को, महेश डेबिट हो जाएगा क्योंकि महेश रिसीव कर रहा है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम इनकम को क्रेडिट करते हैं 15,000 से 15,000 से।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल को की गई है। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को कैश पे की गई है, सुभाष रिसीव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, तो रिसीवर कौन है? सुभाष, सुभाष डेबिट हो जाएगा। कैश की जब पे किया जा रहा है कैश को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का आउटफ्लो है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इसका आंसर से क्रेडिट कर देंगे, तो सुभाष टू कैश अकाउंट। तो हम 10 अप्रैल को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सुभाष रिसीवर है, डेबिट कर दिया जाएगा। कैश आउटफ्लो है, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 8000 से 8000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 12 अप्रैल को। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। गिवर, महेश कौन है? पर्सनल अकाउंट के अंदर गिवर है, देने वाला कौन है? महेश, क्योंकि बिजनेस को रिसीव हो रहा है तो दे कौन रहा है? महेश दे रहा है कैश, तो महेश गिवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश के नाम से। तो हम 12 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश के नाम से। अमाउंट 10,000 10,000। 16 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, यहाँ पे नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है। तो जब नाम और कैश दोनों ही गिवन होते तो ये कैश ट्रांजेक्शन होती है। परचेज की गई गुड्स कैश में, परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करती हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट होती है। जब गुड्स परचेज की गई तो कैश की पेमेंट की गई है। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर दो। तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। हम 16 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। अमाउंट है 7500 से। 17 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मतलब कि उधार में परचेज की गई है। तो परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देंगे। रवि से परचेज की गई तो रवि कौन है? गिवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि के नाम से जर्नल एंट्री पास करेंगे। 17 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि के नाम से। अमाउंट है 5000 5000। 18 अप्रैल को गुड्स है जो सेल की गई है सुरेश को कैश में, यहाँ पे नाम भी गिवन है और कैश वर्ड भी गिवन है, तो मतलब कि ये कैश में सेल की गई है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगी। कैश रियल अकाउंट होते हैं, जब गुड्स को सेल किया जाता है तो कैश आती है बिजनेस में, तो रूल कहते हैं रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगी तो ये डेबिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 12,600 अमाउंट। 18 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की गई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 12,600 से। नेक्स्ट 19 अप्रैल को सोल्ड की गया गुड्स सुरेश को, लेकिन यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मतलब कि ये क्रेडिट में सेल की गई है। तो जब क्रेडिट में सेल की गई, रिसीव कौन कर रहा है? सुरेश। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। सेल्स होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट कर देंगे। 19 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी, सुरेश डेबिट हो जाएगा। 2 में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 7,000 से 7,000 से। 20 अप्रैल को मशीन परचेज की गई कैश में,
मशीन और कैश दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। मशीन परचेज की गई तो बिजनेस में मशीन आ रही है। रूल कहते हैं रियल अकाउंट का डेबिट वट कम्स इन, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे। कैश जा रही है, क्रेडिट वट गोज आउट, कैश को कर देंगे क्रेडिट। 20 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 8,000 से 8,000 से। 24 अप्रैल को विदड्रॉ की गई कैश ऑफिस से, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग की गई है। तो ड्राइंग के केस में हम ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या विदड्रॉ किया गया, कैश, तो कैश बिजनेस से चला गया। तो 24 अप्रैल की हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ड्राइंग को डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रूल कहते हैं क्रेडिट वट गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट कर देंगे 2500 से 2500 से। नेक्स्ट 27 अप्रैल को रेंट पे किया गया, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देंगे। वेजेस पे की गई हैं, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देंगे। सैलरी पे की गई है गोपाल को, नाम लिखा गया है, मैटर नहीं करता, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव हुआ है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। 27 अप्रैल को रेंट पे किया गया, रेंट एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। जब पेमेंट की जाती है एक्सपेंस की तो कैश आउटफ्लो होता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट। तो 400 का रेंट पे किया गया है। फिर 29 अप्रैल को वेज पे की गई है। वेज भी एक्सपेंस होती है, डेबिट की जाएगी नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। पे किया गया तो कैश का आउटफ्लो हो गया, रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वट गोज आउट 450 से 450 से। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को एक्सपेंस किया गया, सैलरी पे की गई है, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देंगे। पे की गई है तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, अमाउंट है 1200 से 1200 से। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को ही कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव होना इनकम होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो, तो कमीशन रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब रिसीव हो रहा तो कैश इनफ्लो होगा, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वट कम्स इन, कैश आएगा तो डेबिट कर दो 200 से 200 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट का, जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों ही डिटेल में कवर करेंगे विद एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।